नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज बात करेंगे देव उत्थान एकादशी के विषय में कि देव उत्थान एकादशी कब है और देव उत्थान एकादशी पर आपको क्या करना चाहिए। इसका पूरा महत्व भी बताएंगे। पूरा विस्तार से आज आपको देव उत्थान एकादशी के विषय में बताना चाह रहे हैं, क्योंकि देव उत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपने 4 महीने की चतुर्मास जिसको कहते हैं हम 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु कभी सो तो सकते नहीं है, पूरी प्रकृति का संचालन करना है, इसलिए योग निद्रा में 4 महीने जाग रहते हैं। उसके बाद आज देव उत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं। इसीलिए इस कार्तिक मास का विशेष महत्व। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इसलिए जितने भी आपके वैवाहिक कर्म हो, चाहे मुंडन संस्कार हो, या जितनी भी धार्मिक कार्य आप करना चाहते हैं, वो इस देव उत्थान एकादशी के बाद आप कर सकते हैं। चाहे शादी करना चाहें, विवाह इत्यादि या सगाई इत्यादि, जो भी मंगल कार्य हैं, गृह प्रवेश है, वाहन खरीदना है, जो भी आपको करना है वो इस देव उत्थान एकादशी के बाद से आप कर सकते हैं। तो देव उत्थान एकादशी 2022 में इस वर्ष 4 नवंबर 2022 को देव उत्थान एकादशी। इस देव उत्थान एकादशी के व्रत का इतना बड़ा पुण्य फल बताया गया है। यदि आप 12 महीनों में किसी भी एकादशी का व्रत ना रख पाए, तो इस देव उत्थान एकादशी का एक दिन का व्रत रखने मात्र से ही आपको सारी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। और या आप साल भर भी कोई व्रत अनुष्ठान या कुछ भी व्रत का पारायण न कर सकते हो, तो इस देव उत्थान एकादशी के दिन आप व्रत रख लेते हैं, तो उसका आपको सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है, मात्र इस देव उत्थान एकादशी के व्रत रखने मात्र से। आपको लाखों गौदान का पुण्य फल मात्र आपको इस एकादशी के व्रत से मिल जाता है। लिखा है कि हजारों कन्याओं का विवाह करने का जो पुण्य फल मिलता है, वह सिर्फ इस एकादशी के व्रत रखने मात्र से मिल जाता है। तो 4 नवंबर 2022 को देव उत्थान एकादशी का व्रत रखना बिल्कुल भी ना भूलें। द्वादशी का पारायण होता है। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक के 5 दिन होते हैं, भीष्म पर्व के होते हैं। एकादशी के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान विष्णु नारायण का ध्यान करके पूजा अर्चना की आपको तैयारी करनी चाहिए। जहाँ भी पूजा अर्चना हो वहाँ चौका अच्छे से बनाएं, भगवान नारायण की प्रतिमा स्थापित करें और पंचामृत से दूध, दही, घी, शहद, शक्कर इत्यादि से स्नान कराएं। नैवेद्य भगवान को अर्पण करें। धूप दीप आदि उनको षोडशोपचार से, जैसे षोडशोपचार आपको पूजा हमने बता ही दिया है क्या क्या है षोडशोपचार में। सभी विधिवत पूजन सामग्री लगाकर पुष्प का अच्छे से अच्छा भगवान को हार पहनाए, माला पहनाए। पूरी श्रद्धा भावना से आप इस एकादशी के दिन व्रत करते हैं यदि, तो आपको अनेकों अनेक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। द्वादशी का इसका पारायण करें और उसके बाद पूर्णिमा के दिन भगवान भीष्म का ध्यान करके आप उस दिन व्रत रख के भगवान विष्णु की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप 5 दिन तक व्रत रखना चाहें तो सबसे अच्छा है, क्योंकि कार्तिक के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है। इसमें दीपदान का भी विशेष अधिक महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा को यदि आप दीपदान करते हैं तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि एक दीपदान करने से आपको एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आप दीपदान तो आप अभी तक आपने नहीं किया है, तो आप इस एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तो आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। आपके घर के आसपास यदि कोई यमुना नदी है या गंगा, जिस किसी भी नदी के पास में आप रहते हैं, वहां पर आपको इन 5 दिनों में दीपदान करना बहुत आवश्यक है। यदि आप अपने जीवन में परेशानियों से मुक्त होना चाहते हैं, जीवन में सुख संपत्ति वैभव चाहते हैं, तो आप इस देव उत्थान एकादशी के दिन व्रत रखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। और कोई जानकारी यदि आप चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वैसे भी इसके महात्म जैसे स्कंद पुराण में जो शब्द वर्णित है, उस महात्म्य को हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो यदि आप वो महात्म्य भी सुनना चाहते हैं तो लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाके आप देव उत्थान एकादशी का महात्म और भगवान शंकर ने जो कार्तिकेय जी को समझाया है इस एकादशी का महत्व, पूरा विस्तार से आपको स्कंद पुराण से पढ़कर हम आपको सुनाएंगे।
तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही, कल किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।